प्यारे बच्चों, 18 और 19 दिसंबर को जो क्विज प्रतियोगिता हुई थी उसमें कक्षा 5वीं में तीसरा विषय था ईवीएस। और ईवीएस में पाठ था आज भी कल भी। तो उसमें से 5 प्रश्न आए थे, पांचों को बारी बारी से हल करते हैं। सबसे पहले है, चौराहे पर लगी कौन सी बत्ती रुकने का संकेत देती है। चौराहे पर जब भी आप कहीं बड़े शहरों में जाओगे तो वहाँ हर एक चौराहे पे लाल, पीली और हरी बत्ती लगी होगी, 3 तरह की। तो तीनों के 3 संकेत है। तो कौन सा संकेत देगी? लाल बत्ती रुकने का संकेत देगी, पीली बत्ती रेडी होने का यानी तैयार हो जाओ चलने के लिए, और हरी बत्ती चलने का संकेत देगी, आगे बढ़ने का संकेत देगी। तो इसमें क्या लिखा है? रुकने का संकेत कौन सी देती है? रुकने का संकेत लाल बत्ती देती है। तो इसका उत्तर हुआ लाल बत्ती। आगे है, निम्न में से कौन सा पदार्थ पेट्रोलियम से मिलता है? पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल जब धरती से निकालते हैं तो वो गाढ़ा होता है, बदबूदार होता है और काला होता है। उसमें से उसके बाद अलग अलग किए जाते हैं। पेट्रोल अलग किया जाता है, डीजल अलग किया जाता है, मोम अलग किया जाता है, चारकोल अलग किया जाता है, और खाना पकाने की गैस उसी में से निकाली जाती है, उसी में से मिलती है, पेट्रोलियम से ही मिलती है खाना पकाने की गैस। तो इसका उत्तर क्या? खाना पकाने की गैस। सब्जी व फल, सब्जी हमें या तो बेल से मिलेगी या पौधों से मिलेगी, फल हमें पेड़ से मिलेंगे, अनाज फसलों से यानी पौधों से मिलेंगे, और लकड़ी हमें पेड़ पौधों से मिलेगी। तो इसका उत्तर पेट्रोलियम से क्या मिलेगा? खाना पकाने की गैस। इसका उत्तर हुआ खाना पकाने की गैस। आगे है, कार चलाते समय क्या नहीं करना चाहिए? जब आप कार चला रहे होते हैं तो 3 चीजें तो इसमें करनी है, वो जरूरी है, और एक चौथी चीज है जो नहीं करनी है। 4 उत्तर दिए हुए इसके, तो जो नहीं करना है वो उत्तर होना चाहिए इसका। सबसे पहले है सीट बेल्ट लगाएं। तो ये सीट बेल्ट हमें लगानी चाहिए हमेशा कार चलाते वक्त, ये जरूरी है। दूसरी, गाड़ी अपनी लाइन में चलाएं, ये भी जरूरी है, गाड़ी अपनी लाइन में ही चलाएं। और तीसरा है, मोबाइल पर बातें करें। मोबाइल पर कभी भी बातें नहीं करनी चाहिए कार चलाते वक्त, क्योंकि कभी भी दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि हमारा ध्यान मोबाइल में हो जाएगा, न कि गाड़ी ड्राइविंग में। आगे है, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाएं। गति की सीमा भी निर्धारित रखें गाड़ी की। तो आगे क्वेश्चन नंबर है 4। राहुल की मौसी मुंबई में रहती है, उसके घर से मौसी के घर की दूरी 545 किलोमीटर है। वह किस तरह मौसी के घर आसानी से जा सकता है? तो ये राहुल की मौसी कहाँ रहती है? मुंबई में, और उसके घर से कितना दूरी है? 545 किलोमीटर। 545 किलोमीटर। पहले उत्तर क्या है? रेलगाड़ी द्वारा। तो ये रेलगाड़ी द्वारा ही 545 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। दूसरा है स्कूटर। स्कूटर से हम 40 या 50 किलोमीटर तक जा सकते हैं। साइकिल इससे 10 या 20 किलोमीटर जा सकते हैं। चौथा है पैदल। पैदल हम 5 या 10 किलोमीटर तक ही जा सकते हैं। तो इसका क्या उत्तर हुआ? रेलगाड़ी द्वारा। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस ईंधन से वाहन चलाए जा सकते हैं? किस ईंधन से वाहन चलाए जा सकते हैं? पेट्रोल। पेट्रोल से वाहन चलाए जाते हैं। 2 पहिया वाहन सारे पेट्रोल से चलते हैं। कार ये भी पेट्रोल से चलती है, डीजल से भी चलती है। ट्रक, बस, ट्रैक्टर ये डीजल से चलते हैं। सीएनजी गैस होती है ये, और इससे भी वाहन चलते हैं। बड़े बड़े शहरों में जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई में सीएनजी गैस से चलती है। ये वायु प्रदूषण इससे नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ? पेट्रोल, डीजल और सीएनजी गैस तीनों से ही वाहन चलाए जाते हैं। तो इसका उत्तर हुआ उपरोक्त सभी। तो ये 5वां जो प्रश्न था ये पिछले क्विज में भी आया था, और अब दोबारा आ गया, इसमें दोहराया गया। तो ये थे 5 प्रश्न और उनकी हल।